दोस्तों, आपको तो ये पता ही है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका को माना जाता है, जिसका पावर सेंटर व्हाइट हाउस को कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के इसी पावर सेंटर में एक आत्मा भटकती है, और वो भी किसी ऐसी वैसी की आत्मा नहीं, बल्कि अमेरिका के एक पूर्व राष्ट्रपति की आत्मा। दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्रपति भवन में जब काली अंधेरी रात घर आती है, तब एक राष्ट्रपति की परछाई निकलती है और सफेद पत्थर से बने राष्ट्रपति भवन में एक राष्ट्रपति का भूत भटकता है। आपको जानकर हैरानी हो रही होगी, पर यह सच है। करीब 150 साल से इस राष्ट्रपति भवन में एक राष्ट्रपति का भूत भटक रहा है, और ये सिर्फ सुनी सुनाई बात नहीं, बल्कि इस राष्ट्रपति के भूत को कई लोगों ने अपनी आंखों से भी देखा है। यहाँ तक कि अमेरिका के तमाम राष्ट्रपतियों के साथ वहाँ आए अनेक देश के नेताओं ने भी इसकी पुष्टि की है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उसी राष्ट्रपति के भूत की कहानी को जानेंगे, जो अब तक अनसुलझी पहेली की तरह बनी हुई है। तो शुरू करते हैं इस दिलचस्प और डरा देने वाली वीडियो को। दोस्तों, दुनिया का ये सबसे मशहूर भूत है अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का। कहते हैं आज भी व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति लिंकन की रूह भटकती है। आज भी व्हाइट हाउस के गलियारों में चहलकदमी करते दिखते हैं पूर्व राष्ट्रपति लिंकन। आपको विश्वास नहीं होगा कि उनकी मौत के बाद अमेरिका के कई राष्ट्रपतियों को लिंकन का भूत आज भी सलाह देता है। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 14 अप्रैल 1865 की रात से। पूरे वाशिंगटन में अमेरिका का गृह युद्ध खत्म होने की खुशियां मनाई जा रही थी। ठीक उसी वक्त एक शख्स कुछ अलग इरादों के साथ गलियारों से गुजरता हुआ फोर्ड थिएटर पहुंचा, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन एक ड्रामा देख रहे थे। वो लिंकन के प्राइवेट बॉक्स में दाखिल हुआ और लिंकन के सर को निशाना बनाकर महज 5 मीटर की दूरी से उसने रिवॉल्वर का ट्रिगर दबा दिया। गोली लिंकन के भेजे को चिरती हुई अंदर धंस गई। ये दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक हत्या थी। अगले दिन सुबह अमेरिका के राष्ट्रपति लिंकन ने व्हाइट हाउस में दम तोड़ दिया, लेकिन लिंकन मरकर भी नहीं मरे। जी हाँ, लिंकन के शरीर ने तो दुनिया को छोड़ दिया, लेकिन कहते हैं कि लिंकन की रूह आज भी व्हाइट हाउस में बसती है और आज भी व्हाइट हाउस में दिखाई देती है। बताया जाता है कि लिंकन के मौत के बाद से ही व्हाइट हाउस में उनकी रूह दिखने लगी थी। कभी उनकी परछाई राष्ट्रपति के दफ्तर में दिखती, तो कभी कॉन्फ्रेंस हॉल में। कभी कभी लिंकन का भूत व्हाइट हाउस के गलियारों में भी नजर आता है। दोस्तों, पहली बार लिंकन का भूत देखने का दावा अमेरिका के 30वें राष्ट्रपति केविन कोलिस की पत्नी ग्रेस ने किया था। लिंकन की मौत के पूरे 60 साल बाद 1925 में ग्रेस कोलिस को व्हाइट हाउस में लिंकन का भूत दिखाई दिया था। ग्रेस के अनुसार उन्होंने पहली बार लिंकन का भूत व्हाइट हाउस में बने राष्ट्रपति के दफ्तर में देखा था। लिंकन ओवल ऑफिस की खिड़की से बाहर देख रहे थे। अभी ग्रेस के इस दावे को दुनिया समझ भी नहीं पाई थी कि ग्रेस को दूसरी बार लिंकन का भूत दिखाई दिया। इस बार उन्होंने लिंकन के इस भूत को उस कमरे में देखा जो कभी लिंकन का बेडरूम हुआ करता था। ग्रेस के मुताबिक उन्होंने लिंकन को पलंग पर बैठकर जूते पहनते हुए देखा था। ग्रेस के दावों पर अभी बहस चल ही रही थी कि लिंकन का भूत देखने का दावा अमेरिका के 32वें राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने भी कर दी। वह दौर था दूसरे विश्व युद्ध का। अमेरिका संकट के दौर से गुजर रहा था। ऐसे में रूजवेल्ट जब अपने दफ्तर में काम कर रहे थे, तो उन्हें अपने आसपास लिंकन की रूह होने का एहसास हुआ। रूजवेल्ट ने बताया था कि मैं लिंकन के कमरे को अपनी स्टडी के लिए इस्तेमाल किया करता था। जब मैं देर रात काम कर रहा होता, तो मुझे ऐसा लगता जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे लिंकन मेरे पीछे खड़े हैं। कई बार मेरा प्यारा कुत्ता फाला अचानक भौंकने लगता। शायद वो लिंकन का भूत देखकर ही भौंकने लगता था। लिंकन के भूत की कहानियां अब व्हाइट हाउस से निकलकर अमेरिका सहित पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। 40 के दशक में लिंकन के भूत से पूरा व्हाइट हाउस दहशत में था। कभी रात के अंधेरे में लिंकन टेबल कुर्सी पर बैठकर कुछ लिखते हुए दिखते, तो कभी यहाँ से वहाँ कुछ ढूंढते हुए। व्हाइट हाउस में लिंकन का बेडरूम अभिशप्त हो चुका था। इसके कोने कोने में लिंकन के चहलकदमी के निशान देखने को मिलता। वहीं जो भी इस कमरे में रुकता, उसे लिंकन का भूत दिखता। विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल जब अमेरिका पहुँचे थे, तो वो लिंकन के इसी कमरे में रुके थे। लेकिन रात में उनके साथ जो हुआ वो बेहद डरा देने वाला था। चर्चिल सुबह नहाने के बाद जब अपने कमरे में पहुंचे, तो एक शख्स कमरे में जल रही आग के पास खड़ा था। जब उन्होंने ध्यान से देखा, तो वो राष्ट्रपति लिंकन थे। वे चौंक गए और डर के मारे सहम गए, लेकिन अचानक वो परछाई गायब हो गई। चर्चिल जब तक उस कमरे में रहे, उन्हें लिंकन की मौजूदगी का एहसास होता रहा। सबसे भयानक सामना नीदरलैंड की महारानी क्वीन विल्हेल्मिना को 40 के दशक में हुआ। नीदरलैंड की क्वीन जब लिंकन के अभिशप्त कमरे में रुकी, तो उन्हें लिंकन के भूत ने ऐसा डराया कि वो बेहोश हो गई। जब वे सो रही थी, तभी किसी ने कमरे के दरवाजा पर दस्तक दी। उन्होंने दरवाजा खोला तो सामने खुद अब्राहम लिंकन खड़े थे। लिंकन का भूत उन्हें घूर रहा था, और यह दृश्य देख उसी वक्त वो भी होश हो गई। जब तक उन्हें होश आया, वो साया गायब हो चुका था। समय के साथ दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया। वक्त बदलने लगा। अमेरिका में राष्ट्रपति बदलने लगे, लेकिन लिंकन का भूत व्हाइट हाउस का पीछा नहीं छोड़ रहा था। 50 के दशक से लेकर अब तक व्हाइट हाउस में लिंकन का भूत देखने का दावा करने वालों की एक लंबी लिस्ट है, जिसमें राष्ट्रपति कैनेडी के मीडिया सचिव जेम्स हैगर्टी, राष्ट्रपति लिंकन बी जॉनसन, राष्ट्रपति गेराल्ड फोर्ड की बेटी सुजैन फोर्ड, राष्ट्रपति जिमी कार्टर की बेटी एमी कार्टर, राष्ट्रपति डोनाल्ड रीगन की बेटी मोरिन। दोस्तों, पुराने जमाने की बात तो छोड़िए, नए दौर में भी लिंकन का भूत व्हाइट हाउस को डराता रहता है। बिल क्लिंटन जब अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उस दौर में भी उनके स्टाफ के ज्यादातर सदस्य लिंकन के बेडरूम में आने जाने से डरते थे। मैं खुद क्लिंटन की पत्नी हिलेरी क्लिंटन ने एक इंटरव्यू में कहा था, व्हाइट हाउस में कई बार ऐसा लगता है कि आपके आसपास किसी की आत्मा घूम रही है। यहाँ रहने और काम करने वाले कई लोगों को ऐसा एहसास हुआ है। ये बहुत डरावना एहसास है। व्हाइट
हाउस एक पुराना घर है। रात के अंधेरे में यहाँ होने वाला कोई भी हरकत आपका ध्यान खींचती है। पूर्व राष्ट्रपति लिंकन की पत्नी मेरी टाड ने भी दावा किया था कि लिंकन की आत्मा हमेशा उनके साथ रहती है। वो अक्सर अपने पति लिंकन की आत्मा से बात करती है। वो जहाँ भी जाती है लिंकन की रूह भी उनके साथ ही रहती है। दरअसल मेरी टाड ही नहीं, उनके पति अब्राहम लिंकन भी भूत प्रेत और आत्माओं पर बहुत विश्वास करते थे। जब लिंकन जिंदा थे तब वो अक्सर आत्माओं की बात किया करते थे। लिंकन का बचपन ही भूत प्रेत पर यकीन के साथ ही शुरू हुआ था। उन्हें हमेशा लगता था कि उनकी माँ नैन्सी लिंकन और पिता थॉमस लिंकन को बुरी आत्माओं ने मार डाला। इसके बाद लिंकन के सर पर जैसे बुरी आत्माओं को ढूंढने और उन्हें नष्ट करने का भूत सवार सा हो गया। इसलिए कई इतिहासकारों ने उन्हें वैम्पायर हंटर कहा है, यानी वो शख्स जो बुरी आत्माओं का शिकार करता है। लिंकन कई तस्वीरों में एक कुल्हाड़ी के साथ नजर आते हैं। उन्हें जमाने में कहा जाता था कि कुल्हाड़ी से बुरी आत्माओं को मारा जा सकता है। राष्ट्रपति लिंकन को अपने मरहूम बेटे विलियम की आत्मा भी दिखती थी। विलियम की मौत व्हाइट हाउस में 1862 में हुई थी। लिंकन को अपने बेटे विलियम से बेहद प्यार था और उसके मरने के बाद वो अक्सर उसकी आत्मा से बात किया करते थे। वहीं माना जाता है कि लिंकन को अलौकिक शक्तियां हासिल थी। इसका सबसे बड़ा सबूत मिलता है उनकी हत्या के 10 दिन पहले। लिंकन अपनी मौत से पहले ही अपने कातिल और अपने कत्ल को सपने में देख लिया था। अपनी मौत से 10 दिन पहले लिंकन ने अपने सपने के बारे में जर्नल में कुछ यूँ लिखा था, मैंने देखा कि व्हाइट हाउस में सैकड़ों लोगों की भीड़ है। मैं इस रूम के अंदर गया तो देखा वहाँ एक ताबूत रखा है जिसके आसपास लोग रो रहे थे। मैंने वहाँ खड़े एक सैनिक से पूछा कि यहाँ किसकी मौत हुई है। उस सैनिक ने जवाब दिया कि राष्ट्रपति लिंकन मर गए हैं, उन्हें कातिल ने गोली मार दी है। ये सुनकर मैं चौंक गया और मेरी नींद खुल गई। लिंकन ने जो सपने में देखा था वो सच साबित हुआ। 10 दिन बाद उनका कत्ल कर दिया गया और ठीक उसी तरह लिंकन का अंतिम संस्कार हुआ जैसा कि उन्होंने सपने में देखा था। इस रूम में ही लिंकन का ताबूत रखा गया। सवाल ये उठता है कि लिंकन ने 10 दिन पहले कैसे अपने मौत को खूब देख ली थी। क्या लिंकन को अलौकिक शक्तियाँ हासिल थी? क्या वो सही में वैम्पायर हंटर थे? क्या उनकी आत्मा आज भी व्हाइट हाउस में भटकती है? ये वो सवाल है जिसका जवाब बहुत मुश्किल है, क्योंकि भूत प्रेत और आत्माओं के अस्तित्व पर कभी भी विज्ञान मुहर नहीं लगा पाया। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें लाइक कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आपके बहुमूल्य समय के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।